कभी कभी भगवान भी हंस पड़ते हैं जब इंसान अपनी मासूम बातों से उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है, अच्छा तू माँ से भी मजाक करेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। लगभग 600 साल पहले की बात है। दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक महान राज्य था, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में लोग सुखी थे, देश समृद्ध था और कला, साहित्य व हंसी खुशी से भरा जीवन बहता था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव तेनाली में एक चंचल, बुद्धिमान और हंसमुख युवक रहता था, जिसका नाम था रामलिंगम। रामलिंगम का स्वभाव बड़ा अजीब था। वह खुद ज्यादा नहीं हंसता था, पर उसकी बातें सुनकर लोग ठहाके लगाते हुए पेट पकड़ लेते थे। वो मजाक करता था, पर किसी का दिल दुखाए बिना, और उसकी बातों में छिपी चतुराई हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। तेनाली गांव के लोग अक्सर कहते, यह लड़का बड़ा अद्भुत है, रोते हुए आदमी को भी हंसा देता है। रामलिंगम हंसते हुए जवाब देता, पता नहीं रोते हुए को हंसा पाऊं या नहीं, पर सोते हुए को जरूर जगा सकता हूँ। बस सुनने वाले खिलखिलाकर हंसने लगते। एक दिन रामलिंगम हमेशा की तरह घूमते घूमते पास के जंगल में निकल गया। वहां एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध दुर्गा माता का मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर में सच्चे मन से माँ का नाम लेने पर माँ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने आती है। रामलिंगम ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, वह मूर्ति को देखता रह गया। 8 भुजाएं, 4 मुख और तेज से चमकता चेहरा, वह माँ का दिव्य रूप निहारता रहा। फिर उसने सिर झुकाकर माँ को प्रणाम किया और वह बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर जोर से उसकी हंसी छूट गई। माँ दुर्गा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वे मूर्ति से प्रकट होकर बोली, बालक तू हंस क्यों रहा है? रामलिंगम पहले तो डर गया, पर तुरंत संभल कर मुस्कुराया और बोला, माँ क्षमा करें, बस एक बात मन में आ गई, इसलिए हंसी आ गई। माँ ने कोमल स्वर में कहा, कौन सी बात, बता तो सही। रामलिंगम ने मासूमियत से कहा, माँ मेरी तो केवल एक नाक है, और जब मुझे जुकाम होता है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। आपके तो 4 मुख हैं। सोचिए, अगर आपको जुकाम हो जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी। इतना सुनना था कि माँ दुर्गा भी ठाका लगाकर हंस पड़ी। वे हंसते हुए बोली, अरे पगले, तू माँ से भी मजाक करता है? फिर माँ ने कहा, बालक तेरे भीतर हास्य की अद्भुत प्रतिभा है। तेरी हंसी लोगों के दिलों से दुख को मिटा सकती है। इस बुद्धि और विनोद का उपयोग सबको खुश करने और लोगों की भलाई के कामों में लगाना। कभी किसी का मजाक ऐसे ना उड़ाना कि किसी को पीड़ा पहुंचे। जा, तू विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वहां तेरी असली पहचान बनेगी। रामलिंगम ने माँ को प्रणाम किया। वो मंदिर से लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था। घर जाकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने हैरानी और गर्व से अपने बेटे को देखा और धीरे धीरे पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि दुर्गा माँ ने इस हंसोड़े बालक को आशीर्वाद दिया है। और सच ही है, वही बालक आगे चलकर विजयनगर दरबार का
सबसे बुद्धिमान, चतुर और प्रिय दरबारी तेनालीराम बना, जिसकी हाजिर जवाबी पर आज भी दुनिया मुस्कुराती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है, हंसी अगर सच्चे दिल से निकले तो वो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में रोशनी लाने के लिए होती है। और तेनालीराम ने भी हमें यही सिखाया कि बुद्धि का सबसे सुंदर रूप हास्य ही है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।